घुने और प्रासरार जंगल के आखिरी कोने में, जहां जाना मना था, एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। अब कहाँ ढूंढूं? अयार आंखों वाली काले और सफेद बालों से ढकी लूमड़ी ने बेजारी से घने जंगल के आखिरी कोने की तरफ देखा, जहां जंगल के बासियों का जाना ममनू था। उसने अपनी बचपन की सहेली सफेद रंग वाली बतखों का नाम लेते हुए कहा, जो बतखों के नाम से मशहूर थी क्योंकि उसे बड़ी बड़ी बातें करने और गाना गाने का बहुत शौक था। कितनी बार भी बतखों को समझाया है कि बगैर बताए कहीं मत जाया करो, मगर वो किसी की सुनती ही नहीं है। ये कैसी आवाज है? लूमड़ी ने तेजी से आसपास का जायजा लिया और आवाज की समत में भागी। कुछ देर बाद ही वो भी बलखों के पास पहुंच गई थी। लोमड़ी ने तेजी से दरिया के पास पहुंच गई और चलो भर पानी लेकर भी बतखों के पास आकर पानी उस पर उछाला तो वो काइं काइं करते हुए अपने सफेद पुरों को झाड़ने लगी। काइं काइं। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? और तुम अपने बेसरे गाने के शौक से पीछे नहीं हटोगी तो मैं ऐसा ही करूंगी, लूमड़ी ने मुतनफ़्फ़िन अंदाज में कहा और पत्थर पर बैठ गई जो दरिया से कुछ किनारे पर था। जिस दिन मेरा गाना मशहूर हो जाएगा तब तुम देखोगी कि मेरी खूबसूरत आवाज के चर्चे कहाँ कहाँ तक हैं। और अचानक भी बतखों की आंखें फील गईं और उसने खौफजदा होकर चीख मारी। भागो! भागो! वो चलाई। एक लम्हा लगा, लूमड़ी ने समझकर जैसे ही छलांग लगाई, दरिया से घात लगाकर उनकी तरफ बढ़ते मगरमुच्छ का मेना खला का खला रह गया। अरे भाई मगरमच्छ, कुछ शर्म करो। जंगल के बासी होने की वजह से हम तुम्हारी बहनें लगती हैं। तुम अपनी बहनों को हड़प करने के चक्कर में हो। जितना बेसरतम गाती हो ना, मेरी जगह कोई भी हो, तुम्हें खाने में सारे जंगल की भलाई ही सोचेगा। भी बतखों का मोड़ बन गया, मगर लोमड़ी मुस्करा दी क्योंकि उसकी बात गलत नहीं थी। लगता है तुम मेरे गाने से जल गए हो। गाना आसान होता तो ये काम तुम भी कर लेते। उसने अपना बड़ा सा सर हिलाया जैसे उसकी बात पसंद नहीं आई हो। आइंदा इस तरफ मत आना, ये मेरा इलाका है। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों मुसीबत में फंस गए थे। वो दोनों डर कर तेजी से भाग गए। वो दोनों जंगल में पहुंचे तो वहां हर तरफ शोर मचा हुआ था। सब जानवर हैरत और खौफ से दरख्त के बड़े और मोटे तन्ने पर लगे पोस्टर की तरफ देखकर इशारा कर रहे थे। ये क्या है? और सब इसे देख रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? लूमड़ी तेजी से आगे बढ़ी और पोस्टर के करीब पहुंच गई। मास्टर ज़ौक कई साल बाद वापस आ रहा है। सब इसी वजह से परेशान हैं। मास्टर ज़ौक वापस आ रहा है। मेरी नानी बताती थी कि वो बहुत जालिम गोरिल्ला है। कई साल पहले वो जंगल के बच्चों को संगीत सिखाता था। कहते हैं इस दौरान उसकी मुलाकात किसी जादूगरनी से हुई जिसने इसे चंद ऐसे जादू दिए जिनकी बदौलत वो सारे जंगल पर हुकूमत कर सकता है। हाँ, वो ऐसा साज बजाकर गाता है कि सब उसके हिसार में आ जाते थे। जब उसके लिए जंगल के बादशाह शेर ने उसे शिकस्त देकर दौर भेजे दिया था, मगर वो फिर लौट आया है और वो भी पूरी ताकत का, इसलिए पोस्टर लगवाकर ऐलान कर रहा है कि वो वापस आकर सबसे बदला लेगा। हाँ, वो ऐसा साज बजार गाता है कि सब इसके हिसार में आ जाते हैं। इसी वजह से कई साल पहले जंगली शर्ट ने शिकस्त देकर यहाँ से दूर भेज दिया था, मगर वो फिर लौट आया और वो भी पूरी ताकत के साथ, इसीलिए पोस्टर लगवाकर ऐलान कर रहा है कि वो वापस आकर सबसे बदला लेगा। अब क्या होगा? शेर भी कुछ अरसे के लिए जंगल में मौजूद नहीं है। वो बड़े शिकार पर गए हैं। इनकी गैर मौजूदगी में हम कैसे मास्टर ज़ौक का मुकाबला करेंगे?
सब ने जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि गोरिल्ला अपने जादू की मदद से इन सब पर नजर रखे हुए है। इसलिए एक दिन मौका पाते ही उसने जंगल पर धावा बोल दिया। गोरिल्ले के पास बहुत सारी शैतानी ताकतें मौजूद थीं। इसने सारे दरख्तों की शाखों पर बने घोंसलों को तोड़ दिया, दरख्त वीरान कर दिए, बंदरों को उनकी शाखों से बांध दिया। जंगल के सब जानवरों को जादुई रस्सियों से बांधकर वो बड़े और खौफनाक गार के पास लाया जहां आग रोशन थी। तुम सबकी जिंदगी बेकार है, उसीलिए मैं तुम्हारी कुर्बानी देकर काली ताकत से मजीद जादू हासिल कर लूंगा। मेरी दोस्त को छोड़ दो, मैं अकेली गार में चली जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। गोरिल्ला हैरत से दोनों को देखने लगा। तुम दोनों एक साथ ही अंदर चली, उसने गुस्से से कहा और अपने जादू से इन दोनों को आगे की तरफ खींचने लगा। अचानक फजा में सरीली मगर भारी आवाज उभरी जैसे कोई गाना गा रहा हो। सब चौंक गए। अरे ये तो मगरमच्छ भाई है, उसे गाना भी आता है। कितने साल बाद अपने जानी दुश्मन को देख रहा हूं, गोरिल्ले ने नागवारी से कहा तो मगरमच्छ इसे गौर से देखने लगा। और इतने साल बाद भी तुम नहीं बदले, भूल गए पिछली बार क्या हाल क्या था। मगरमच्छ की बात सुनकर गोरिल्ला गुस्से में आ गया और चलाने लगा। वो आसमान की तरफ दोनों हाथ करके मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद आसमान से बड़े पत्थर गिरने लगे। मगर जैसे ही वो पत्थर मगरमच्छ के ऊपर आए, उसने गाना शुरू कर दिया। गोरिल्ले ने अगला जादू किया तो हर तरफ से छोटे बंदरों ने निकलकर मगरमच्छ पर हमला कर दिया, मगर उसके गीत गाते ही वो सब भी गायब हो गए। गोरिल्ले के सारे जादू नाकाम हो गए थे। वो गुस्से से पागल हो गया और इस पर हमला किया। मगर इससे पहले ही शेर अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गया। शेर की ताकत के सामने गोरिल्ला कमजोर पड़ गया। जल्द ही उसे गिरफ्तार करके काले तालाब में कैद कर दिया गया। मेरी गैर मौजूदगी में मगरमच्छ ही इस जंगल का निगहबान था। उसी वजह से वो जंगल के इस हिस्से में रहता है जहां से सारे जंगल पर नजर रख सके। और अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बी बतखों के पास भी जादुई आवाज है। मगरमच्छ भाई, मुझे आपसे वही जादुई गीत सीखना है जिससे गोरिल्ले को हराया है। तुम बस ये शुक्र करो कि तुम्हारा गाना सुनकर बादशाह सलामत ने काले तालाब की सजा नहीं सुनाई। एक बात की समझ नहीं आई। बी बतखों ने सर खजाते तो लुमड़ी की तरफ देखा जो सवालिया निगाहों से देख रही थी। चलो यार बात करते हैं। तुमने मेरी तारीफ की है या?